हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन में मैं सामने आया हूं और आप देखेंगे कि हिंदी माध्यम का लगातार रिजल्ट खराब होता जा रहा है। आप यूपीएससी में देख लीजिए, यहाँ पर तो सिलेक्शन ऐसे ही कम हो रहा है। सिलेक्शन की दर 3% के आसपास है, मतलब टोटल अगर 100 सिलेक्शन हो रहे हैं तो हिंदी मीडियम से केवल 3 सिलेक्शन हो रहे हैं। इसके अलावा आप यूपी पीसीएस में भी देखें तो इस वर्ष जो रिजल्ट आया नए पैटर्न पे 2018 में जो नया पैटर्न आया उसके हिसाब से जो रिजल्ट आया तो फिर से हिंदी माध्यम का रिजल्ट ड्रेस्टिकली डाउन हुआ है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब कई लोग मुझसे यहाँ भी मेल भी करते थे और नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते थे, सर हिंदी मीडियम क्यों नहीं नंबर ला रहा है, क्यों नहीं टॉप कर रहा है, क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो कारण यही है कि मतलब देखिए, जो कॉपी चेकर अगर थोड़ी भेदभाव है, मुझे नहीं पता इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो हिंदी मीडियम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप कॉपी देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम की, बैलेंस कराएं, टॉपर्स की कॉपी देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारी आंसर राइटिंग की जो अप्रोच है, जो आंसर राइटिंग की अप्रोच है वो बहुत ही खराब है। हिंदी मीडियम की बहुत ही निम्न स्तरीय आंसर राइटिंग की अप्रोच है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और इस वजह से ही सिलेक्शन नहीं होने का एक सबसे बड़ा कारण यही है। ठीक है, तो आप देखेंगे कई तरीके का यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। आप देखेंगे हिंदी मीडियम के जो टेस्ट सीरीज में इवन आप देखेंगे यूपीएससी का रिजल्ट अगर आप उठाएं, जिसके मार्क्स हमारे पास हैं, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, आप देखेंगे हिंदी मीडियम के टॉपर को जीएस पेपर 3 में मिले 92, ठीक है, 100 ये मार्क्स मिले। इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स को कितने मिले 144, 125 ऐसे मार्क्स मिले। आप देखिए एक पेपर में मार्क्स गैप लगभग 50 नंबर का है। हिंदी मीडियम का टॉपर जीएस 1, 2, 3, 4 मिला के 397 मार्क्स 2018 में लाता है। इंग्लिश मीडियम का टॉपर 2018 में कितने मार्क्स लेता है 470। देखिए 70 नंबर का सीधा सीधा गैप आपको दिखाई देगा। तो ये गैप क्यों है, आखिर में क्यों नहीं सिलेक्शन रहा है? ठीक है, तो ये गैप के कारण ही आप देखेंगे 70 नंबर यूपीएससी में अगर आप 70 मार्क्स कम ला रहे हैं तो सीधी बात आपका सिलेक्शन नहीं होना है। ठीक, इसके अलावा आप देखिए, अगर मैं बड़ी बात करूं तो हिंदी मीडियम के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी स्पीड बहुत स्लो है। ठीक है, डायरेक्ट नंबर क्यों कम आते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं कि 70 नंबर क्यों कम आते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्पीड कम है तो जनरली हम क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन कम लिखते हैं हर पेपर में। 2 क्वेश्चन कम लिखते हैं तो कितने नंबर कम हो जाते हैं, सीधे सीधे आप अगर बात करें हर 2 क्वेश्चन पे अगर 10 नंबर घटा लें तो 40 नंबर तो आपके यहीं पे दिख गए कम। ठीक है, अब बचे 30 नंबर की, अभी 30 नंबर का गैप और है। इस 30 नंबर का गैप है आंसर राइटिंग की क्वालिटी में। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि भेदभाव है, हो सकता है थोड़ा बहुत भेदभाव हो, लेकिन आंसर राइटिंग क्वालिटी भी एक गैप है। आप देखिए, आप सीरो रेखा खींच रहे हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है, और मैंने कई लोग को देखी है प्रॉब्लम कि हिंदी मीडियम में इवन मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2018 में तो मेरे ही केवल 18 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट हो पाते थे, यही हो पाता था। ठीक है, मैक्सिमम 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2019 में मैंने ये प्रॉब्लम सुधारी है। इस बार मेरे जीएस में टोटल मिला के 2 क्वेश्चन छूटे हैं जो कि मुझे आ नहीं रहे थे सही से, तो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मेरे जीएस में टोटल छूटे, जबकि पिछली बार 8 क्वेश्चन मेरे आते हुए छूट गए थे। मतलब मुझे पिछली बार ज्यादा अच्छे से क्वेश्चंस मतलब समझ में आ रहे थे एटलीस्ट, तो 8 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे आते हुए। तो आप समझ सकते हैं सिलेक्शन का आधा तो मैं यहीं से बाहर हो गया। ठीक है, सिलेक्शन होने का जो 2018 में सिलेक्शन नहीं हुआ, 70 नंबर मेरे 70 नंबर कट ऑफ से कम थे, 8 क्वेश्चन छूट गया, मैं यहीं पे बाहर हो गया। ठीक है, तो आप इस बात को समझिएगा। केवल जीएस की बात कर रहा हूं मैं, ऑप्शनल में भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन मैं केवल अभी जीएस की बात कर रहा हूं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा आंसर राइटिंग का जो कंटेंट है हमारा वो भी थोड़ा निम्न स्तरीय होता है। ठीक है, कई चीजें चलती है हिंदी मीडियम में। एक तो मैंने कई जगह ग्रुप में देखा, आंसर राइटिंग करा तो रहे हैं, तो हिंदी मीडियम की 2 कमी है। आंसर राइटिंग में बात करूं तो 2 प्रॉब्लम है। एक कि पहली बात तो प्रैक्टिस ही नहीं है, दूसरी बात प्रैक्टिस है लेकिन कंटेंट बिल्कुल खराब है। ये 2 प्रॉब्लम आंसर राइटिंग की बहुत बड़ी है। मतलब आपको मैं बताऊं तो कई लोग ऐसा है सीधे जाके मेंस लिखते हैं। हिंदी मीडियम में प्री की तैयारी खूब मेहनत से की, ठीक है, प्री की तैयारी एकदम मेहनत से की और मेंस तक पहुंच गए। ठीक है, लेकिन मेंस जब देने का नौबत आया तो मेंस के पहले एक भी टेस्ट सॉल्व नहीं किया था, एक भी प्रैक्टिस की नहीं थी, सीधे मेंस देने पहुंच गए थे। तो ये वो लोग हैं, ये लोग रिजल्ट गिराते हैं हिंदी मीडियम का। ठीक, दूसरे लोग कौन है? दूसरे लोग हैं प्रैक्टिस खूब की। ठीक है, मेंस के पहले सोचा कि प्रैक्टिस कर लें, लेकिन आप देखेंगे खास करके यूपी पीसीएस की कोई अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं है मार्केट में, तो टेस्ट सीरीज अच्छी इनको मिली नहीं। टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं मिली तो इन लोगों ने क्या किया, एक कमी और भी होती है कि हमारे पास थोड़े पैसे की कमी होती है। ठीक है, हम पैसे पढ़ाई पे नहीं खर्चा करना चाहते हैं, हमारी बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है। तो हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम क्या करते हैं, उल्टे सुल्टे मटेरियल यूज कर लेते हैं। जो मार्केट में कुछ भी रद्दी के भाव मिलता है उसको ले आते हैं, उससे प्रैक्टिस करते हैं। और जब रद्दी के भाव वाली चीजों से प्रैक्टिस करेंगे तो मार्क्स भी रद्दी के भाव ही आते हैं। ठीक है, क्यों? डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। क्वेश्चन की डिमांड कुछ है, लिखा कुछ है। मैंने देखा था और इवन
मैंने शायद एक वीडियो में बताया था आपको, एक क्वेश्चन पूछा था और किस तरह से जो लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं, किस तरीके से उन लोगों ने आंसर की ऐसी की तैसी कर दी थी। क्वेश्चन की डिमांड कुछ है, आप लिख कुछ रहे हैं, और जो बच्चा इस डिमांड के आधार पर प्रैक्टिस करेगा उसको समझिए सिलेक्शन नहीं होना है। तो कंटेंट अगर आप सही डायरेक्शन में, सही तरीके से, अगर हम इस बोलें इसको राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे अगर कंटेंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तो राइट अप्रोच के साथ नहीं लिख रहे हैं, तो आपकी सीधी बात है सिलेक्शन नहीं होना है। तो इन कुछ प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने एक नया प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश की है, जिसका फोकस होगा यूपी पीसीएस मेंस 2019। जो लोग लिख रहे हैं, खास करके इनका फोकस वही लोग होंगे जो लोग यूपी पीसीएस 2019 का मेंस लिख रहे हैं, ठीक है। इवन जो लोग नहीं लिख रहे हैं, अगर वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारे पास अगर सीटें बची तो वो लोग भी वेलकम है, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा उत्तर लेखन मूल्यांकन कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। इसकी फीस होगी 1 मंथ की 1000 रुपये, ठीक है। 1 मंथ की 1000 इसकी फीस है। अभी इसको केवल यूपी पीसीएस से पहले शुरू किया जाएगा, मतलब अभी 15 जुलाई से प्रस्तावित है कि 15 जुलाई से इसको शुरू किया जाएगा और एग्जैक्टली 15 अगस्त तक 30 दिन प्रैक्टिस होगा। हो सकता है ये 15 अगस्त के बाद 20 अगस्त तक चला जाए, क्योंकि यूपी पीसीएस 25 अगस्त तक प्रस्तावित है। तो 5 दिन अगर गैप होगा तो बीच में आपको 5 दिन का आराम दिया जाएगा। 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में 5 दिन का ब्रेक दिया जाएगा, एक एक करके। मान लीजिए वीक में, ऐसे समझ लीजिए वीक में 6 दिन प्रैक्टिस कराई जाएगी। एक दिन आपको दिया जाएगा ब्रेक कि आप खुद से जो चीज़ कर चुके हैं उसको एनालिसिस करें, अपने ऊपर खुद भी टाइम दें। तो ये भी कोशिश किया जाएगा। तो इस तरह से उसका कुछ टाइम टेबल मैनेज किया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि यूपी पीसीएस मेन से पहले, ठीक है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म का पहला कुछ कोर्स शुरू होने जा रहा है, तो मेन से पहले 30 दिन की प्रैक्टिस कराई जाए और उसको मेंस में देखा जाए कि मेंस में जो लोग यूपी पीसीएस लिखे हैं उन लोगों को कितना फायदा, और उन लोग से डायरेक्ट रिव्यू लिया जाएगा, ठीक है। जो लोग लिखे हैं यूपी पीसीएस उन लोगों को कितना फायदा हो रहा है, क्या उन लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो ये कोशिश की जाएगी, हम लोग ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं बता दूं कि प्रक्रिया क्या होगी, कैसे करेंगे हम लोग, क्या करने वाले हैं। तो प्रक्रिया ये होगी, दैनिक सुबह 2 प्रश्न 9 बजे तक अपलोड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे प्रश्न का फॉर्मेट है, जैसे डे 1 की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कुछ हिस्ट्री जीएस पेपर 1 का यहाँ पे आपके साथ क्वेश्चन है सामने, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऐसे अपलोड हो जाएंगे आपके सामने। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी इनरोल्ड होंगे छात्र, जो लोग पेमेंट किए हैं, जो लोग इनरोल्ड होंगे, ठीक है, उन लोग को एक टेलीग्राम ग्रुप में उनको ऐड किया जाएगा, ठीक है। उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं भी रहूँगा। उसको उनको ऐड करके फिर क्या किया जाएगा, वो लोग अपने आंसर को लिख के उसका पीडीएफ स्कैन करेंगे और उसको टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करेंगे, ठीक है। उस पीडीएफ को वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करेंगे। 2 दिन के अंदर उनकी कॉपी चेक होकर अपलोड हो जाएगी। तो मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन अपलोड किए, तो ये 2 क्वेश्चन आपको 2 दिन के अंदर, हो सकता है उसी दिन, कोशिश यही होगी कि आप जिस दिन अपलोड करेंगे उसी दिन आपको कॉपी मिल जाए। लेकिन फिर भी 2 दिन का मैं टाइम लिमिट लेके चल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए बर्डन बढ़ गया, हो सकती है भीड़ बढ़ जाए, ठीक है। तो कोशिश वही है कि मतलब अभी मुझे पता नहीं कि कितने लोग आने वाले हैं, क्या नहीं होने वाला है। अभी जस्ट हम एक एक्सपेरिमेंट की तरह से इसको शुरुआत कर रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि डिमांड क्या है और क्या हम सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मॉडल उत्तर उसका दैनिक रूप से अपलोड हो जाएगा, यानी जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसके मॉडल आंसर डेली शाम के टाइम अपलोड कर दिए जाएंगे, ताकि आप अपने मॉडल, जो मेरा मॉडल आंसर है वो मैं खुद लिखूंगा मॉडल आंसर, ठीक है, मेरे खुद के लिखे होंगे, तो वो उससे भी आप कंपेयर एक बार कर सकते हैं। खुद से सेल्फ कंपेयर भी आप करेंगे, सेल्फ भी सीखेंगे, कंटेंट भी इनरिचमेंट होगा आपका। और आप क्या करेंगे, उसको जो हम लोग चेक करके देंगे उससे भी आप उसको मिलाएंगे, ठीक है। उससे भी आप 2 तरीके से आपका बैलेंसिंग अप्रोच काम करेगा। यहाँ पे शेड्यूल क्या होगा इसका, तो देखिए 15 जुलाई से हम इसको प्रारंभ करने वाले हैं। 15 जुलाई से डे 1 GS1, डे 2 GS2, 3 GS3, डे 4 में GS4, फिर 5वें दिन पे यूपी स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है। 5वें दिन पे यूपी स्पेशल क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से ये चीजें रिपीट होंगी। फिर 6वें दिन वापस जीएस पेपर 1, ये चक्रीय आधार पे, साइक्लिक आधार पे 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, इस तरह से चीजें चलेंगी, ठीक है। अब मैं बात करूँ इसके फायदे क्या होंगे। जो लोग ये ज्वाइन कर रहे हैं, 1000 रुपये जो लोग दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, उन लोगों को इससे फायदा क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने बताया नीचे कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, और आप देख सकते हैं यार मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो मुझे एटलीस्ट इतना तो पता है कि जीएस पेपर 1 2 3 4 में क्या लिख रहे हैं, ठीक है। आप जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं इधर उधर, और जो भी है, कई लोग को मैंने देखा आंसर राइटिंग के ग्रुप हैं भी, काफ़ी हैं, ठीक है। किसी की बेइज्जती मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सीधी बात है वो लोग खुद नहीं क्वालिफाइड हैं और दूसरे लोग को बता रहे कि आंसर क्या लिखना है, तो आप खुद समझ लीजिए तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। अगर आप सोचिए, मतलब मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ, मान लीजिए मैं मेंस क्लियर नहीं हूँ, तो मुझे क्या पता कि आंसर में क्या लिखना है, मुझे पता ही नहीं है। मैं स्पीड कैसे बढ़ाऊँ, शिरोरेखा खींच रहा हूँ कि नहीं खींच रहा हूँ, इसका गलती क्या हो सकती है, मुझे पता ही नहीं है। मैं आंसर में ग्राफ डायग्राम का यूज़ कर रहा हूँ, इसका फायदा है कि नुकसान है। जब मैं सिलेक्शन नहीं हुआ रहेगा तो मुझे पता ही नहीं होगा। और ऐसे ग्रुप नुकसान ज़्यादा करते हैं, मैंने आपको नीचे ऑलरेडी पहले इसको बता दिया है कि नुकसान ज़्यादा होता है।
तो हमें ये पता चल पाएगा कि यूपीपीसीएस में एग्जैक्टली लिखना क्या है। और सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम आती है 125 शब्द और 200 शब्द में क्या लिखना होता है। प्रॉब्लम तब आती है सबसे बड़ी जब आपको 200 शब्द वाले क्वेश्चन में ना आता हो कुछ, 125 शब्द वाले में इतना आता हो कि आप 1250 शब्द लिख पाए। अब आप इस जानकारी को 125 में कैसे मोल्ड करेंगे, नहीं आता है, यानी 0 से 200 में कैसे पहुंचेंगे, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है यूपीपीसीएस की। तो वो कोशिश की जाएगी कि कैसे सुलझाया जाए इन मामलों को। फिर दूसरा जो फायदा होगा कि ग्राफ्स, डायग्राम यानी आंसर राइटिंग जो इनरिचमेंट है उसका प्रयास किया जाएगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप देखेंगे टॉपर के मार्क्स में जो डिफरेंस है 397 और 470 जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में डिफरेंस है, तो ये जो 80 मार्क्स का डिफरेंस है, हमारा कोशिश यही होगा ये +80 टारगेट रखा जाए। ये जो गैप है 70-80 मार्क्स का, इसको किस तरह से कोशिश किया जाए कम करने की, मैक्सिमम मिनिमाइज किया जाए गैप। तो ग्राफ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट कैसे यूज करना है, आंसर राइटिंग में केस स्टडी कैसे यूज करते हैं, इवन मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहां से क्वालिटी देख सकते हैं आंसर राइटिंग की। जिन लोगों को शंकाएं हैं मन में कि कैसे होगा, क्या चीजें होंगी, जिन लोगों को थोड़ा भी डाउट्स है, और ठीक है जो लोग पेड कर सकते हैं पैसे, तो अगर उन लोगों को डाउट आ रहे हैं तो आप यूट्यूब पे जो आंसर राइटिंग हम लोग डेली अपलोड कर रहे हैं उसको देखिए एक बार, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको इससे फायदा होने वाला है कि नहीं। ठीक है, तो केस स्टडी कैसे आंसर राइटिंग में करते हैं, कैसे करंट अफेयर्स यूज करते हैं आंसर राइटिंग में। ठीक है, जैसे आप देखेंगे अभी काफी मुद्दे चर्चे में रहे, जैसे नेपाल के साथ काफी डिबेट रहा है, काफी जो करंट अफेयर्स में नेपाल काफी न्यूज में रहा है, यूपी में एनकाउंटर पॉलिसी और कानून व्यवस्था काफी न्यूज में रही है। ठीक है, तो ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कल ही पीएम मोदी ने वहां पे मध्य प्रदेश में रीवा में सोलर प्लांट का क्या बोलते हैं पूरा एक प्लांट लगाया, तो जो प्लांट है उसकी वजह से हो सकता है इंटरनेशनल स्पेस जो सोलर अलायंस है ईसा पे क्वेश्चन बन जाए। इस तरीके से जो चीजें न्यूज रहती हैं, कैसे हम लिंक करते हैं इन चीजों को, तो ये आप समझ पाएंगे ये डेली आंसर प्रैक्टिस के माध्यम से। आपको ये समझ में आएगा कि प्रश्न की सेंट्रल थीम क्या है, सेकेंडरी थीम क्या है। जैसे मैं एक बार हिंट दूं थोड़ा सा, अगर समझाने का प्रयास करूं, तो ये देखिए यहाँ पे प्रश्न है, हालांकि वे भारत को स्वतंत्रता देने में असफल रहे, लेकिन विचारधारा के दायरे में गदर के क्रांतिकारियों ने बड़ी सफलता हासिल की, विस्तार से बताई। तो सेंट्रल थीम क्या है, यहाँ पे विस्तार से आपको एलोबोरेट करना है। ठीक है, एलोबोरेट करना है, इसी चीज को एक्सप्लेन करना है, ये सेंट्रल थीम हुई। जैसे डिफरेंस होता है एलोबोरेट में और आप डिस्कस में, कमेंट में, ठीक है, जो टेलिंग वर्ड्स आते हैं इन सब चीजों में डिफरेंस होता है, इलुसिडेट में, इन चीजों में डिफरेंस होता है। तो जो क्वेश्चन की सेंट्रल थीम क्या है ये होती है, जैसे इलुसिडेट करना है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है, कमेंट करना है, ये सब चीजें क्या होती हैं, सेंट्रल थीम होती हैं। सेकेंडरी थीम क्या होती है, सेकेंडरी थीम जो क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है, जो क्वेश्चन में आपको बताना है कि वो भारत को स्वतंत्रता देने में असफल रहे, लेकिन विचारधारा के दायरे में इन लोगों ने बड़ी सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो ये चीजें जो आपको एक्सप्लेन करनी है, ये आपका सेकेंडरी थीम। ठीक है, तो ये आपको कैसे समझ में आएगा, कैसे क्या लिखना है, तो ये आपको 30 दिन में कोशिश होगी कि बहुत अच्छे से समझ में आने का प्रयास हो जाए। आंसर राइटिंग में इनोवेशन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैसे मैंने भी जब 2019 का मेंस दिया था, 18 का मेंस दिया था, तो मैंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। ठीक है, लेकिन वहां पे एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कुछ टेस्ट सीरीज में इनोवेशन करेंगे। आपने मान लिया जैसे आयुष्मान भारत स्कीम अगर पूछी, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आयुष्मान भारत स्कीम पूछी तो मैंने ये बनाया, ये देखिए मैंने ये बनाया। ठीक है, ये ग्राफ बनाया, मैंने लिखा कि जनसंख्या, यहाँ पे लिखा मैंने प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया बीमारी। ठीक है, बीमारी है ना। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय जैसे बढ़ रही है, उन लोग पास बीमारियां कम होती जा रही हैं, खास करके सेकेंडरी बीमारियां, मतलब जो हम कह सकते हैं संक्रामक बीमारियां हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो लोग स्वास्थ्य पे खर्चा करते हैं, तो उनकी बीमारियां कम होती है। हमें क्या करना है, जनसंख्या के उस पार्ट पे आयुष्मान भारत को अप्लाई करना है जो निचला पार्ट है, जिन लोगों के पास प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, इस एरिया पे हमें आयुष्मान भारत अप्लाई करना है। इस एरिया पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आयुष्मान भारत स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा होगा। और गवर्नमेंट कर भी क्या रही है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के जो निचले 40% लोग हैं, उन्हीं लोग को आयुष्मान भारत में शामिल करिए। तो आप इस तरह से अगर ग्राफ बना के रिप्रेजेंटेशन करते हैं टेस्ट सीरीज में, तो वहां पे आपको मार्क्स इसके एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। और आप देखेंगे इवन टॉपर्स की कॉपी भी देख लीजिए, तो टॉपर्स को भी आप देखेंगे टेस्ट सीरीज में 400 के आसपास मार्क्स मिले और एग्जाम में मिल गए 470। तो टॉपर्स के साथ भी ये चीजें होती है। क्यों, वो आंसर राइटिंग में इनोवेशन करते हैं, तो टेस्ट सीरीज वाले उन इनोवेशन को सप्रेस करते हैं। एग्जैक्टली बताया नहीं जाता है कि ये चीज आपने सही लिखा है, गलत लिखा है, एटलीस्ट कमेंट भी नहीं किया जाता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसको बढ़ाए रखें, इसको करते रहें। तो ऐसी ये जो प्रोत्साहन वाली चीज है इनोवेशन को, कितना इनोवेशन करना है, ये भी एक बड़ी चीज है कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है, आपने बता दिया कुछ। ठीक है, तो ये बात भी समझने कितना इनोवेशन कर रहे हैं। तो इस चीज को आप बैलेंस करने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। 30 दिन में 60 प्रश्न होंगे, ये भी देख सकते हैं आप। 30 दिन में 60 प्रश्न होंगे, यानी लगभग 3 फुल टेस्ट के बराबर हो रहे हैं।
जिनकी कॉपी चेक की जा रही है, ठीक है, और चेक भी अच्छे कैंडिडेट्स द्वारा की जा रही है, ठीक है, जो लोग खुद क्वालिफाइड हैं तो उनके द्वारा कॉपी चेक की जा रही है। तो अगर आप प्राइस की भी जिन लोगों को इश्यूज हो सकती है कि सर 1,000 रुपये लिए जा रहे हैं, तो उन लोग ये भी समझ लें यार 3 फुल टेस्ट अगर आप कहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो मिनिमम अगर आप बढ़िया कोचिंग की देखते हैं तो 3,000 रुपये वहाँ की कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पे इवन फिर भी 1/3 पे हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को आपके सामने रखा जाए, ठीक है। यूपी स्पेशल के करीब 20 प्रश्न आपके चेक होंगे, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि हर 5वें दिन हो रहा है, तो हर 5वें दिन हो रहा है तो टोटल 30 दिन में 12 क्वेश्चन तो यहाँ पे यूपीपीसीएस का डायरेक्ट बन जा रहा है। 48 क्वेश्चन आपके जीएस 1 2 3 4 के बन जा रहे हैं। जो जीएस 1 2 3 4 के क्वेश्चन है उसमें भी यूपी के क्वेश्चन कुछ आपके सामने आएंगे। जैसे मैं बात करूं जीएस 1 पेपर हिस्ट्री का है, तो हो सकता है मैं पूछ दूं कि क्रांतिकारी, ऐसे क्वेश्चन बचे कि क्रांतिकारी जो आतंकवादी थे उसमें उसको बढ़ावा देने में, यानी क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देने में यूपी की क्या भूमिका थी, या फिर मैं पूछ दूं 1857 की क्रांति में यूपी की क्या भूमिका थी। इस तरह से यूपी स्पेसिफिक हिस्ट्री के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, यूपी स्पेसिफिक जियोग्राफी के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो जीएस पेपर 1 2 3 4 में उसको शामिल कर लिया जाएगा। तो टोटल कोशिश किया जाएगा कि करीब 20 क्वेश्चन आपके यूपी से रिलेटेड चेक हो जाए, कम से कम 20 टॉपिक तैयार हो जाए। इसके अलावा आपको 40-50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे प्लेटफॉर्म पे ही, ताकि आप लोग उसकी खुद से प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस कर सकें और उसको खुद से चेक कर सकें। वो सारी चीजें चेक नहीं होंगी, चेक केवल आपके 60 क्वेश्चन होगा, प्लस जितने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आप लोग को खुद से सारी चीजें इसकी मैनेज करनी होगी। निबंध के आपको टॉपिक दिए जाएंगे, चेक नहीं होगा निबंध, इस बात को ध्यान रखें। जो यूपीपीसीएस में एक बड़ा है निबंध भी एक बड़ा, ठीक है, आपके सामने चुनौती आ सकती है। तो निबंध के हम लोग टॉपिक दे देंगे, जो करंट अफेयर से रिलेटेड निबंध है वो आपको टॉपिक वहां पे दे दिए जाएंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं निबंध खुद लिख के अपना मॉडल आंसर वहां पे अपलोड कर दूंगा चैनल पे, जो टेलीग्राम ग्रुप होगा वहां पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, उस निबंध को मैच करा सकते हैं, देख सकते हैं। इवन कुछ इनोवेशन आपने लिखा है तो आप अपने आप की सराहना खुद से करें, तो आपकी वो कॉपी चेक नहीं होगी, लेकिन आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे, उसका मॉडल निबंध भी लिख के वहां पे दे दिया जाएगा, ये फायदा होगा। तो जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण इस प्लेटफॉर्म को बनाने का उद्देश्य है, जो हम नया कोर्स शुरू कर रहे हैं, प्रैक्टिस इज द की। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराई जाए। हर दिन आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें 5-6, ठीक है, अपलोड किए जाएंगे उस पर क्वेश्चन। 2 जो चेक होंगे उसका फॉर्मेट ऐसा रहेगा, जो यूपीएससी हिंदी का जो यहाँ पे जो लोगो है वो छपा रहेगा, तो वो कॉपी आपकी केवल चेक होगी, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी चेक नहीं होगी, बाकी चीज़ें आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और खुद से देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो हमने क्वेश्चन अपलोड किया उसको प्रिंट करना है, अगर आपका प्रिंटर है तो प्रिंट करिए, नहीं प्रिंटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको नोट कर लीजिए, अपने हाथ से क्वेश्चन नोट कर लीजिए सादे पन्ने पे, ठीक है, सादा पन्ना होगा ही एटलीस्ट, सादे पन्ने पे नोट कर लीजिए, उस पर लिखिए और आंसर अपलोड कर दीजिए पीडीएफ बना के, ठीक है। अब इसमें जुड़ेंगे कैसे, तो जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन आप देखें, ये जो वीडियो है इस डिस्क्रिप्शन में ये 2 ईमेल एड्रेस आपको दिए होंगे, इन ईमेल एड्रेस पे आप मेल करेंगे। वहाँ पे मेल करेंगे तो आपको पेमेंट डिटेल्स दी जाएंगी। मैं एक बार ईमेल एड्रेस पढ़ दे रहा हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो। gtripathi@mit.ac.in। देखिए क्या है, इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जी त्रिपाठी यानी गौरव त्रिपाठी, ठीक है, जी मतलब गौरव त्रिपाठी, @me मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मेरी ब्रांच है, IITR मतलब IIT रुड़की .ac.in, यानी ये जो IIT रुड़की द्वारा दिया गया जो मेरा एलुमनाई हूँ मैं वहाँ का, तो इनका जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, मेरा IIT रुड़की का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, मैं वो आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे आप ईमेल करें। साथ में इसके लिए स्पेशल हमने एक ईमेल एड्रेस बनाया है, यूपीएससी हिंदी आंसर, ठीक है, यूपीएससी हिंदी जो डायरेक्ट चैनल का नाम है, आंसर answer@gmail.com। इन दोनों पे आप मेल करके डिटेल्स मांग सकते हैं, आपको पेमेंट डिटेल दी जाएगी। वहाँ पे पेमेंट डिटेल देने के बाद जब आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट, जो पेमेंट डिटेल्स का जो नंबर दिया जाएगा, जो यूपीआई एड्रेस या फिर जो भी पेटीएम का जो नंबर दिया जाएगा, उस पर आप स्क्रीनशॉट अपलोड कर देंगे, तो आपको क्या होगा, जो टेलीग्राम चैनल बनेगा उस पर आपको ऐड कर लिया जाएगा, सामने से आप अपना नंबर दे देंगे तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। अब एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि अभी हमारे पास शुरुआत में केवल 50 सीटें हैं, ठीक है, हो सकता है इससे कम ही हो, ठीक है, क्योंकि अभी जब तक फॉर्मेट पूरा फाइनलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, तब तक तो आप इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको आप लोग बता दें कि करना है नहीं करना है, जैसा भी आप उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश करें तीव्र गति से करने का, जो भी डिसीजन आपको लेना है। सीट एवं टाइम बहुत लिमिटेड है, ठीक है, तो पहले और पहले पाव के आधार पे हो रहा है। हो सकता है कि जो 51वां बच्चा है उसको हम लोग एडमिशन न लें, हो क्या सकता है, लगभग 100% यही चांस है कि हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हमारा पहली बार हम लोग कुछ शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो ये पूरी तरह से फुल प्रूफ होना चाहिए, मैकेनिज्म सारा इसका बढ़िया से होना चाहिए। तो ये सीधी बात है ना। हालांकि कुछ लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं लेट करते हैं जानबूझ के, उसके बाद बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, अब इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि आदमी फिर
इमोशनल हो जाता है, तो एक आध लोग कम अधिक हो जाएंगे, मतलब मुझे पता है, लेकिन ये भी मत समझिएगा कि कम अधिक होने का मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा जाएगा। मतलब 50, 52, 51, 20, तो हमने वही टारगेट रखा है कि अगर 25 होंगे, हमारे 25 बच्चों ने ज्वाइन किया तो हमने ग्रुप को 20 तक ही सीमित कर देना है, ठीक है। तो वो 25 मतलब मैक्स होंगे फिर, ठीक है। फिर हम उसको एक्सटेंड बाद में नहीं करेंगे। तो 15 जुलाई से अभी प्रस्तावित है कि 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा। तो आप इसको जल्दी से जल्दी अपने मेल और जो भी आपकी क्वायरीज है इस मेल पे आप भेजें। अपनी क्वायरीज भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेल एड्रेस पे क्वायरीज भी भेजें, आपको जो डाउट है वो दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और जल्दी जल्दी ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं दोस्तों। और जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उन लोग के लिए भी मेरे पास ये सजेशन है कि हो सकता है आपके पास पैसे ना हो और आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो यूपीएससी हिंदी पे जो हम लोग डेली आंसर राइटिंग अपलोड कर रहे हैं, यूपीएससी हिंदी पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, इवन अब यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है इस पे प्रीलिम्स की भी अब चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। प्रीलिम्स के डेली क्वेश्चंस की डिस्कशन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेली आंसर राइटिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, और यहाँ पर भी आपकी डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन करना चाहें तो ही करें, ठीक है। कोई इसमें फोर्स नहीं है, ये बस हमारी एक शुरुआत है, कोशिश करने का प्रयास है। हो सकता है कि बहुत अच्छा इसका फायदा मिले, तो अपने आप जब रिजल्ट आएंगे कुछ पता चलेगा तो अपने आप चीज़ें दिखेंगी सामने। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।